बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये बेसिकली उन लोगों के लिए होगा जो बिल्कुल न्यू है, क्योंकि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि काइंडली मैम आप हमें जो है स्टार्ट से करवाएं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाएं, जो जो टर्म्स यूज़ होते हैं, ताकि फिर हम में आसानी हो फर्दर जो है बाकी चीज़ों को स्टडी करने में। तो हम बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज की हमारी वीडियो में सिंपली वही डिस्कस होंगे। ओके, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ कॉमर्स। तो कॉमर्स सिंपल अगर आप कहें तो कॉमर्स इज़ अ बाइंग एंड अ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज़ और मोर देन टू पार्टीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। अब यहाँ पे ये है कि अगर हम बात कॉमर्स की करते हैं, इसमें बाइंग एंड सेलिंग होता है, और इसमें हम सिर्फ गुड्स को नहीं लेके चलते हैं, इसमें आप जो सर्विस होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। कोई भी चाहे वो प्रोडक्ट हो, गुड की शेप में है, कोई प्रोडक्ट है व्हाटएवर, उसमें अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, या फिर अगर वो कोई सर्विस है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमर्स। अब जब कॉमर्स के बाद जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है ई कॉमर्स। जिस तरह कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है और सर्विसेज होता है, उसी तरह जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इसमें क्या है कि ई कॉमर्स में जो बाइंग एंड सेलिंग होता है प्रोडक्ट्स का, वो एक यू कैन से थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या कोई भी डिवाइस लाइक इंटरनेट वगैरह, जिसके थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, वो किस में कंसिडर किया जाता है, वो एज अ ई कॉमर्स कंसिडर किया जाता है। कॉमर्स में हमने फिज़िकली चीज़ों को देखा, लेकिन जब हम बात ई कॉमर्स की करते हैं तो इसमें फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है ट्रांजैक्शंस करते हो, आपकी डीलिंग होती है, बाइंग और सेलिंग सब कुछ क्या होता है, वो इंटरनेट के थ्रू होता है। ओके, अब हमारे पास ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें से जो हमारे पास टाइप्स मुझे जो लगा कि इस वक्त डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, मैंने वो टाइप्स डाले और उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिज़नेस टू बिज़नेस, एंड द सेकंड वन इज़ बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिज़नेस, एंड लास्ट वन इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू बी किसको बोलते हैं? ऐसा बिज़नेस जिसमें आप एक बिज़नेस से प्रोडक्ट परचेज़ करते हो फॉर बिज़नेस पर्पस, मतलब एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस के लिए जो गुड्स परचेज़ किए जाते हैं वो बी टू बी में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ब्रैकेट में मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। अब अली बाबा जो है वो एक एग्जांपल है बी टू बी, क्योंकि अली बाबा पे आप क्या करते हो, जाके चीज़ें परचेज़ करते हो, ठीक है, और फर्दर उन चीज़ों को आप सेल आउट करते हो बिज़नेस पर्पस के लिए। अगर हम बात करें बी टू सी, बी टू सी में क्या है, बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें आप सेल आउट करते हो वो बिज़नेस पर्पस के लिए नहीं करते हो, बल्कि जो है फाइनल जो कंज्यूमर होता है, हमारा जो कस्टमर होता है, उन तक वो चीज़ें पहुंचती हैं और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो चीज़ें लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल डाला है शॉपिफाई का। अगर आप दराज भी ले सकते हैं, लाइक दराज में हम डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो एक एग्जांपल बी टू सी के लिए वो भी बिल्कुल एक सही एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो सी टू बी। सी टू बी समझाने से पहले मैं एक दफ़ा सी टू सी करवा रही हूँ। अच्छा, सी टू सी क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मुझे OLX, वहाँ पे हम चीज़ें लाइक सपोज़ आपने कोई चीज़ परचेज़ की, अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ की, आपने यूज़ किया या फिर आपको पसंद नहीं आई, कोई भी रीज़न हो, ठीक है, आप फर्दर चाहते हो कि मैं अपनी वो चीज़ सेल आउट करूँ। आप क्या करते हो, जाके OLX पे अपनी उस चीज़ की पिक देते हो, और वहाँ पे कोई ऐसा बंदा जिसको वो चीज़ अच्छी लगी या उसके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे परचेज़ कर लेते हैं। मतलब आप भी कंज्यूमर हो, ठीक है, और वो भी, तो आप दोनों ने पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन OLX जो हमारे पास एग्जांपल है वो C2C का है, कि वहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं
वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो मैंने आपसे कहा था कि C2B, ये इसलिए कि थोड़ा सा हटके है। इसमें होता ये है कि कंज्यूमर टू बिज़नेस, मतलब इसमें कोई बंदा जो है, अगर मैं इसको इजी वर्डों में लेकर आऊँ, सपोज़ कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है, ऐसी कोई सर्विस देता है जो आपके बिज़नेस के लिए यू कैन से फ़ायदे, आपके बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचा रहा हो। अब कुछ लोग, सपोज़ आपने किसी को हायर किया है कि आप मार्केट रिसर्च करो, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है या कैसी है। वो बंदा जो है क्या करता है, अपने एक सर्विस दे रहा है आपके बिज़नेस के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, C2B। होपफुली यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। ओके, अब हमारे पास जो एक मेन चीज़ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ अमेज़ॉन जो आपको पता होना चाहिए, वो है द व्हाट इज़ अमेज़ॉन। जिस तरह हमने कॉमर्स को डिस्कस किया, ई कॉमर्स को डिस्कस किया, तो बिल्कुल इसी तरह जो अमेज़ॉन है वो क्या है। अमेज़ॉन इज़ एन ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर यू कैन बाय एंड सेल गुड्स। अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोडक्ट जो है सेल आउट और परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट है जहाँ पे आप ये ट्रांजैक्शंस फुलफ़िल करते हो। जिस तरह हमारे पास दराज है, बाकी जो है वो भी ई कॉमर्स के वेबसाइट्स है। तो अमेज़ॉन बिल्कुल उन्हीं की तरह है, और जहाँ पे आपके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। अच्छा, यहाँ पे हाउ कैन सेल थिंग्स ऑन अमेज़ॉन, इसका मतलब ये है कि जो फुलफिलमेंट मेथड्स है वो कितने टाइप के हैं और कैसे हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, एंड द सेकंड वन इज़ FBA। FBA में ये होता है, सपोज़ आप जो है पाकिस्तान में बैठे हैं और आप चाह रहे हो कि आप बिज़नेस करो US में, UK में, या वॉट एवर, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है। अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इधर से उठ के जाएँ, कोई प्रोडक्ट की जो है एक ऑर्डर आया है, या फिर जो है आपने उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप पाकिस्तान से जस्ट उठकर जाएं अपने US और UK और ऑस्ट्रेलिया अपने प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं बीच में जो कि आपकी ये ट्रांजैक्शंस को फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करते हैं। जब हम बात करते हैं FBA फुलफिल बाय अमेज़ॉन, इसमें होता ये है कि आप अमेज़ॉन से कहते हो कि हमारे जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, जो लाना ले जाना, वेयर हाउस तक पहुंचाना, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है, अमेज़ॉन ख़ुद ले लेता है। जस्ट आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक, लेकिन इसके बदले अमेज़ॉन आपको चार्ज करता है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो है FBA नहीं कर रहा, मैं FBM कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान है मैनेज करना, मैं मैनेज कर सकता हूँ, या मैं उसी ख़ास लोकेशन में हूँ, या मेरे पास लोग अवेलेबल हैं, तो मैं FBA की तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं FBM की तरफ, मतलब फुलफिल बाय मर्चेंट। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ख़ुद लेते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर आए उसकी पैकिंग करना, फाइनल जो कंज्यूमर है उन तक पहुँचाना, सही टाइम पे पहुँचाना और अच्छे तरीके से पहुँचाना, ये सब कुछ आप ख़ुद करते हो, ठीक है। लेकिन FBA में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब हमारे पास अमेज़ॉन बिज़नेस की अगर हम बात करें, डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, और एज ए VA आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है प्राइवेट लेबल, सेकंड वन इज़ होलसेल, थर्ड वन इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। नॉर्मली लोग ज़्यादातर जो है वो PL और होलसेल को डिस्कस करते हैं, बट नाउ डेज ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में होता ये है, आप कहते हो कि यार मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है, ठीक है, मैंने उसे एक अपना मतलब नाम देना है स्पेसिफिक, उसका लोगो होगा, सब कुछ, मेरा अपना एक बिज़नेस होगा, मेरा अपना एक ब्रांड होगा, ठीक है, जो नाम मैं डिसाइड करूँगा या फिर मेरे अपने नाम से। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात होलसेल की करें, होलसेल इसके बिल्कुल नेगेटिव मतलब ऑपोजिट है। इसमें होता ये है कि जब आपको होता है कि यार मैं अपना ब्रांड इस वक्त नहीं बना सकता, फ़िलहाल मैं नहीं कर सकता, तो आप जो ऑलरेडी ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है, जो एग्जिस्ट है, आप उनसे कांटेक्ट करते हो, उनसे बात करते हो, परमिशन लेते हो
कि हमने आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। एक वर्ड आपने सुना होगा ब्रांड अप्रूवल का, तो ये तब यूज़ होता है कि आप जो है क्या करते हो, जो ऑलरेडी ब्रांड है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, आप उनसे परमिशन लेते हैं, उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, बट उनके नाम से सेल आउट करते हो। अच्छा, इसमें क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, आपके पास क्या एडवांटेज हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें फिर ये वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो जाएगी। ओके, ड्रॉप शिपिंग जो है और ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि आपके पास जो एक फ्रंट इन्वेस्टमेंट होता है ना, कि कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप पीएल कर रहे हो, आप अपना ब्रांड बना रहे हो, तो आपको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करना है, आपने प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ करने हैं, सारा रिसर्च करना है। होलसेल में भी आप उनसे परमिशन लेते हो, फिर आप उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो उसके और परचेज़ करके। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कोई सीन नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में आप सिंपली देखते हो, यार ये प्रोडक्ट है, अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है, आप अपनी वेबसाइट पे देते हो। जब ऑर्डर आता है उस प्रोडक्ट के लिए, तो आप फ़ौरन जो है उधर से प्रोडक्ट उठाकर फाइनल कंज्यूमर या फिर जिधर से ऑर्डर आया मतलब वहाँ तक पहुँचाते हो, उसमें आप परचेज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात ऑनलाइन आर्बिट्राज की करें, तो ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में यही डिफरेंस है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप देखते हो कि ये प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, तो आप उसको परचेज़ करते हो, फिर आप उसको सेल आउट करते हो। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ये देखते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है इस वेबसाइट पे कम प्राइस पे जो है अवेलेबल है, बट सेम प्रोडक्ट जो है वो एक और वेबसाइट पे अच्छी प्राइस पे वो सेल आउट हो रही है, तो आप इधर से परचेज़ करते हैं और उधर सेल आउट करते हो। बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। आप जो सर्च करते हो, अच्छा ये प्रोडक्ट है, आप अपने वेबसाइट पे पिक्स लगाते हो, जब ऑर्डर आता है तब आप उधर से प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचा देते हो। ओके, अब हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे जब आप बिज़नेस करते हो तो उसके लिए आप अकाउंट बनाते हो। दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक हमारे पास है ऑनर अकाउंट। ऑनर अकाउंट ये वो अकाउंट है जहाँ पे सपोज़ आप किसी के लिए काम कर रहे हो एज अ वीए, तो आप उसके लिए बिज़नेस कर रहे हो। जो अकाउंट आप बनाओगे वो सारा जो है आप उसी की डिटेल पे बनाओगे, ठीक है। तो जब वो उसके डिटेल पे आप अकाउंट बनाते हो, वो आपके पास ये उस बंदे का अकाउंट है जिसका बिज़नेस है, ठीक है, जो ऑनर है। तो सिंपली ये जो अकाउंट है इसको हम कहते हैं ऑनर अकाउंट। एंड जो सेकंड है हमारे पास वो है चाइल्ड अकाउंट और सब अकाउंट। ये बेसिकली होता ये है, एज अ वर्चुअल आप जिसके लिए काम कर रहे हो, वो जो ऑनर है वो आपको क्या करता है, अपने अकाउंट में से एक्सेस दे देता है, आपको कुछ चीज़ों पे लाइक परमिशन दे देता है कि आप इन एरियाज़ को जो है मेरे अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। तो जो आप सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हो अकॉर्डिंगली दैट, ठीक है। अब होता ये है कि अकाउंट तो ऑनर का है, उन्हीं के डिटेल पे बना है, लेकिन वो आपको एक ख़ास तरीके से मतलब एक ख़ास एरिया में जो है आपको परमिशन दे देता है वो अकाउंट यूज़ करने के लिए, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट और यू कैन से सब अकाउंट। ओके, थैंक यू सो मच। होपफुली आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हम फर्दर बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।